Hello everyone. There is a saying that if you will make everybody happy, then you will be the saddest person. और ये इतनी सही बात है कि आप सबको अगर खुश करना चाहोगे तो आप ही सबसे दुखी इंसान होगे। और ये इतनी सही बात है और सबको इसी समझना चाहिए, स्पेशली द यंग पीपल हु जस्ट स्टार्टेड देयर करियर और हु इज़ जस्ट मैरिड, है ना। मुझे लगता है उनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और क्योंकि नई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और नई चीज़ें वो सीख रहे होते हैं, अडॉप्ट कर रहे होते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। और मैंने ये सबको देखा है, ऑलमोस्ट एवरीवन, कि वो थोड़ा सा ज़्यादा परेशान रहते हैं इन सब चीज़ों में, कि दुनिया में आप सबको खुश नहीं कर सकते, ये चीज़ समझना पड़ेगा। और अगर आप देखो, कभी भी आप ध्यान देना कि आप अगर खुश हो, डजेंट मैटर कि सामने वाला खुश है या नहीं है, तो एट द एंड ऑफ द डे सामने वाला भी कहीं ना खुश हो जाएगा, धीरे धीरे स्लोली अडॉप्ट कर लेगा, बट वो खुश हो जाएगा। बट आप अगर दुखी हो ना, आप अपने एंगर या आप अपने बिहेवियर से ना सामने वाले को भी दुखी कर दोगे। सो आप कुछ चीज़ों में मैनेज कर सकते हो, मैं ये कहूँगा, कुछ चीज़ों में आप कोशिश कर सकते हो, बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, सब लोग खुश नहीं होंगे, है ना कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और शायद ये आपको चूज़ करना है कि एट ए टाइम आपको किसको खुश रखना है। लेट्स से कि इफ़ यू आर मैरिड, तो कई बार आपको चुनना पड़ता है कि या तो आप पेरेंट्स को खुश रख सकते हो या वाइफ को खुश रख सकते हो, है ना। तो अब ये आपको चूज करना है कि अल्टरनेटिवली आप किसको खुश रखना चाहते हो, या क्या चीज़ एट ए टाइम आप करोगे। कि हो सकता है कि समवेयर इन द मिडिल, और समवेयर कि हाँ ठीक है, कभी पेरेंट्स की बात मान ली, कभी वाइफ की बात मान ली, उस तरह से आप चीज़ें कर सकते हैं। सेम गोज विद द ऑफिस। काम में भी कई बार होता है कि आप सबको खुश रखने के चक्कर में आप अल्टीमेटली आप कहीं के नहीं रहते हो। लेट्स से, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि आपको काम बहुत अच्छा आता है, वेरी गुड, है ना। आपके टीम में मान लीजिए 7-8 लोग हैं, तो आपको काम बहुत अच्छा आता है, और आपने क्या किया कि जो काम का रेशियो है ना, क्योंकि आपको काम बहुत अच्छा आता है, आप जानते हो, आपने 70-30 का रेशियो रख लिया, ठीक है। तो जब भी काम में कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपने ज़्यादा पोर्शन लिया है, परसेंटेज ऑफ वर्क लिया है, कब भी कोई प्रॉब्लम होगी ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाती है और आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो कभी भी ना काम में भी ऐसा मत किया करिए कि आपने ज़्यादा काम ले लिया, फिर अल्टीमेटली आपने डिलीवर भी कर लिया, लेकिन ओवरऑल आपका जो काम है वो सक्सेसफुल नहीं रहा समहाउ, तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ज़्यादा बन जाती है। तो हमेशा डिवाइड करना सीखो, है ना। आपको उतना ही चीज़ें लेना है जितना आप हैंडल कर पाओ, साथ में आपकी, क्योंकि उसकी अकाउंटेबिलिटी भी आपकी बनती है, तो उसी हिसाब से डिवाइड करो सब में, है ना। इन फैमिली ऑल्सो मैंने ये चीज़ देखा है, कई बार हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी खुश रहे, है ना, वाइफ भी खुश रहे, आपके बच्चे हैं वो भी खुश रहे। अल्टीमेटली क्या होता है कि आप दुखी हो जाते हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आपका सोर्स ऑफ इनकम एक है, मॉनेटरी वाइज अगर उस चीज़ को बात करें, है ना। और अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव से बात करो, टाइम आपके पास सेम है ना, 24 घंटे ही है दुनिया में, आप सबको सेम टाइम डिवाइड नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप प्रायोरिटाइज करो, और आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि इट्स वेरी नॉर्मल, ये सबके साथ होता है, ये आपके पेरेंट्स के साथ हो चुका है, ये वो लोग जो अपने आप को इंस्टाग्राम, फेसबुक या जो भी सोशल मीडिया में खुश दिखाते हैं, उनके साथ भी हो चुका है। सब इन सब चीज़ों से गुजर चुके हैं, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो सोशल मीडिया एक अलग ही टॉपिक है, उसमें शायद थोड़ा सा डीप डाइव कभी और करेंगे, लेकिन ऑन हाई लेवल मोटा बात यही है कि सोशल मीडिया में जो दिखता है, सब जो खुश लोग दिखते हैं, देखो सब वो उनका शायद फ्यू सेकेंड्स का मूवमेंट है जिसमें वो आपको दांत दिखा रहे हैं, एक्चुअली वो पूरी तरह से ट्रुथ नहीं है। उनके बिहाइंड द सीन्स उनकी फैमिली कितनी कंट्रोवर्सी चल रही, कितनी प्रॉब्लम चल रही है ना, वो एक अलग चीज़ है। तो
मैं तो यही कहूँगा कि उससे कभी भी इंस्पायर मत हो। अगर हो सके तो, पॉसिबल हो सके तो एटलीस्ट जो ये इस तरह की जो सोशल मीडिया है ना, उससे दूर ही रहो। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। मैंने अपने करियर में बेस्ट चीज़ यही की कि मैंने इनिशियली ही मैं सोशल मीडिया से, मेरे कुछ कंट्रोवर्सी हो गए थे तो मैं सोशल मीडिया से दूर रहा, और उसका बेनिफिट मुझे ये एक्चुअली एक तरह से कह सकते हो करियर में मिला कि मैंने पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा उसकी वजह से थोड़ा सा स्पेस पाया, थोड़ा सा मैं चीज़ों को टाइम दे पाया, और मुझे वो बहुत बेनिफिट दिया इन अ लॉन्ग रन, है ना। आज भी मेरे पास बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया है जो मेरे पास नहीं है ना, मैं इसको यूज़ नहीं करता। हाँ, क्योंकि अब मैं इस तरह के वीडियोस बनाने लग गया हूँ तो हो सकता है कि मैं इसको यूटिलाइज करूँ, बट अल्टीमेटली फॉर एनी सोशल मीडिया पर्सन हु इज़ यूजिंग इट फॉर कमर्शियली और वट एवर, जैसे मैं भी हूँ, बिलीव मी, आई मीन at the end you are just a consumer for me, you are just using my services or product whatever, right? So इससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं ना कि आप खुश नहीं कर सकते, तो बेटर ये है कि एट ए टाइम एक चीज़ पे कंट्रोल करो, और इसमें कोई गिल्ट वाली बात नहीं है। सबसे मेन चीज़ क्या है ना, कई बार हम गिल्ट में रहते हैं कि अरे मैंने ये चीज़ नहीं कर पाया। इट्स नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। आप टाइम नहीं दे पाए, इट्स वेरी नॉर्मल। आपके पास फिक्स टाइम है। आप हो सकता है किसी के लिए मॉनेटरी वाइज आप काम ना आ पाए, इट्स वेरी नॉर्मल। आप ठीक है, मतलब टॉप कुछ लोगों की बात कर दें जिनका बहुत पैसा है, वो हेल्प करते हैं, वो एक डिफरेंट थिंग है, बट मतलब हर कोई नहीं कर सकता है ना। आप अगर नॉर्मल लोग हो तो आप नहीं कर सकते वो चीज़। तो इस चीज़ को गिल्ट बनाने की जरूरत नहीं है, वेरी नॉर्मल है। धीरे धीरे समय लगता है सीखने में, समझने में, और आपकी फैमिली को भी थोड़ा सा हो सकता है कि समय लगे ये चीज़ की आदत बनने में, है ना। कि ठीक है, अगर आप लेट्स से कि आप पहले मैरिड नहीं थे, आप सिंगल थे, आप फैमिली को हो सकता है 100% टाइम दे पाओ, है ना। और साइकोलॉजिकली एक्चुअली सब लोग रेडी नहीं होते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है साइकोलॉजिकली सब लोग रेडी नहीं होते। जब आप फिर एकदम से सडनली आप काम करने लगते हो, थोड़ा सा आपका कम होता है, फिर आप फैमिली वाले हो जाते हो, फिर और थोड़ा सा टाइम कम हो जाता है। तो ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत ही नॉर्मल है, इसमें कोई वैसी कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन क्या होता है कि हम लोग भी क्योंकि सीख रहे होते हैं, तो हम लोग ये चीज़ एकदम से ये ट्रांजिशन को हैंडल कर पाना सबके बस का नहीं होता है। ये बहुत ही बड़ा मतलब साइकोलॉजिकल चेंज है। तो मैं यही कहूँगा कि ये बहुत ही नॉर्मल है, इसको आप वैसा कुछ अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग इसी के थ्रू जाते हैं, लाइफ में चेंजेस होती हैं छोटी मोटी, फिर आप धीरे धीरे सीखते हो। इन ए लॉन्ग रन आप ये अल्टीमेटली सीख जाओगे कि हाँ ठीक है, इसको इसी तरह से शायद हैंडल करना है। ये हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होता, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। डिफरेंसेस आएंगी। बेस्ट तरीका ये होता है कि इंस्टेड ऑफ कि आप झगड़ा करने लग जाओ, कुछ भी हो जाओ, चुप रहो। बेस्ट, इससे बेहतर कुछ सॉल्यूशन ही नहीं है। चुप रहो। आप उस समय कहीं और, आपको गुस्सा आ रहा है, आप कहीं और जा सकते हो, रिस्पॉन्स मत दो। इससे बेहतर कोई सॉल्यूशन नहीं। तो बस इसी के साथ इसको एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।